संत शिरोमणि श्री नरहरि महाराज जी के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम जो आयोजन किया हुआ है। इस कार्यक्रम में बहुत महान व्यक्ति भी आए हुए हैं, अब जिनका मैं नाम मान कर भी नहीं जानता है। अब इसी उपलक्ष्य पर इनको बोलना चाहे तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, माझिए दातीचे मद भेट कोणी आवडीचे धनी फेडावया। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो केवल ड्रेस में है, लेकिन उनका जो आचरण देखा जाए तो संतों से बढ़कर है। हम तो बोलते हैं चंद्रामृत सुंदर से भेद परंतु साधु की संगति जो करने वाले जो है हमारे चंद्रकांत महाराज ढाले, और दूसरे जो है तुका मने सोपे आहे सर्वाहुनी शाह तो धनी घेता से। इस शाह ने, इन दोनों ने मिलकर के हमारे समाज को एकत्रित किया हुआ है। क्योंकि अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे में कितने महाराज लोग हमारे हैं। महाराज है ये सबको पता है, लेकिन हमारे कितने हैं ये नहीं पता। मेरा ही नंबर 115 या 17वां नंबर है उनके लिस्ट में। तो उसमें देखा जाए तो माझिए दाती के मदद भेटो कोई। तो इस प्रकार देखा जाए तो आपने जो ये गांव है, इसमें परभनी में अनेक संतों का समाविष्ट हुआ है, अनेक संतों का मेला लगा हुआ है। लेकिन अपने जाति के या महाराज जी के उपलक्ष्य में बोला जाए तो महाराज नरहरि महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं थे। क्योंकि देखो, संत, साधु और महात्मा ये एक शब्द नहीं है। यदि एक होता तो आता तुम्ही कृपावंत। साधु संत अलग अलग शब्द है। साधु जीव अलग, संत जीव अलग। तो साधु अलग है, संत अलग है और महात्मा अलग है। क्योंकि साधु किसको बोलते हैं? साधु की परम कार्य की साधु, ये साधु का लक्षण है। दूसरा लक्षण सन्मार्गवर्तने की संत, महात्मा उत्तमा पार्थ दैव प्रपत्ति मातृता। समय कम है क्योंकि आपने मराठी में कहा होता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और शोक ज्यादा है, तो इसलिए पुढे ही बहुत करने आहे। हे सोमरसाच्या रुपयांचे पुढे ही बहुत करने आहे। बोलने वाले बहुत हैं और आचरण करने वाले बहुत है, महाराज जी का इतिहास भी बहुत है। लेकिन आज जो अपना परभनी गांव है, इस गांव का नाम ही प्रभावती नाम से ऊपर प्रसिद्ध है। प्रभावती प्रउपसर्ग है और उसमें प्रकर्षण धातु से प्रभावती नामकरण, उसका अपभ्रंश बाद में हुआ पराभनी, ऐसा पराभनी ऐसा शब्द हुआ, उसका अपभ्रंश हुआ परभनी। परावानी, परभनी, प्रभावती अनेक प्रकार के हुए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस गांव में कहीं पर भी जाओ, कहीं भी घूमो, वहां त्रिभुजा जैसा होगा। अब त्रिभुजा ये देवी का यंत्र है। जाओ परभनी में कहीं भी घूमो, चौरस हम बोलते हैं चौक में जाओ, अम्बेडकर चौक में जाओ, शिवाजी चौक में जाओ, वहां त्रिकोणी दिखाई देगा। कभी जाओ जांच करने से आगे। लेकिन इस प्रभावती नगर से परभनी में हमारे संतों का अधिष्ठान जो चल रहा है, इस अधिष्ठान में जयंती चलते हैं। इस जयंती में महाराज जी का जो विचार किया जाए तो वास्तविक 15 अगस्त में जन्म माना जाता है। 15 अगस्त, क्योंकि 1193 सन में और 1115 में उनका यज्ञ है। तो इसी उपलक्ष्य में त्रयोदशी तिथि का उनका उपलक्षित जन्म किया जाता है। लेकिन इस अपभ्रंश या परंपरा के आधार पर बोलो आज 9वीं तिथि है। नक्षत्र वही है जो नक्षत्र नहीं था, वही नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है। वार उनका रविवार है या शुक्रवार है। वार शुक्ल पक्ष ही है, आज शुक्ल पक्ष ही है। इतना ही फर्क है कि आज 9वीं तिथि है, उनका जन्म था त्रयोदशी तिथि में। त्रयोदशी शुक्ल पक्ष श्रावण मासे शुक्ल पक्ष, ऐसा नियम का जन्म है। अब उसी में आपका जयंती के नाम से जयंती होती है, दूसरे पुण्य तिथि होती है। बोलने वाले के लिए बहुत शब्द था, लेकिन समय कम दिया हुआ है। तो उसमें जी प्रापने धातु है। जी प्रापने धातु से जयम पुण्यम च कुरुते तत् जयंती उच्यते। जय और पुण्य की प्राप्ति जिसके द्वारा प्रदान की जाती है उसे जयंती बोलते हैं। इस जयंती में एक तो भगवती का भी नाम जयंती, जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा, उसमें जयंती शब्द पहला है।
ये जो 11 नाम दिए हुए दुर्गा सप्तशती में, उसमें पहला शब्द जयंती शब्द है। अब उस जयंती में महाराज जी का आज जयंती शब्द उपलिखित है। उस जयंती में भी बहुत बोलने जैसा शब्द बहुत सारा है, लेकिन उसमें 3 प्रकार के जयंती मनाई जाती है। अपने यहाँ अधिकतर लोग इस प्रकार के हैं, जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, सब कुछ है। लगन चाहिए, साहस चाहिए, अनुभव चाहिए। स्मृति ज्ञान अनुभव, अनुभव का अर्थ है कि स्मृति से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसे अनुभव कहते हैं। ऐसा जैसा अनुभव विश्वदेव सत्यत्वे तुकामने चाकुरी सांगे मत अनुभव आहे अंगे। इस अनुभव के आधार पर महाराज जी का जो जयंती का उत्सव चला रहे हैं हम लोग, उस जयंती में 3 प्रकार की जयंती होती है। एक औपचारिक जयंती, दूसरा राष्ट्रवादी जयंती और तीसरा संतों की जयंती, ऋषि मुनियों की जयंती। पहली जो जयंती बता दी कि अवतार जयंती, जैसे भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी जयंती हम उपवास करते हैं, भगवान रामनवमी की जयंती करते हैं, उसमें भी उपवास करते हैं। कई उपवास हम 12 बजे छोड़ते हैं, कई उपवास हम दिन में 12 बजे छोड़ते हैं। ये इसमें भगवान की कथा आदि का अवलोकन किया जाता है। रमन्ते युगलयस्मिन् स रामः, उसमें रामायण में अपना उल्लेख किया हुआ है। दूसरा जयंती आती है राष्ट्र जयंती। राष्ट्र जयंती में जैसे तुकडोजी महाराज की जयंती आती है, राष्ट्र जयंती में महात्मा गांधी की जयंती आती, शिवाजी महाराज जी की जयंती आती। इस जयंती पर इनके आदर्शों का जो कथन किया हुआ है, इस कथन के बारे में आपको विचार प्रकट किया जाता है। और संतों की जयंती में क्या किया जाता है, जैसे कि आज संतों की जयंती है, इसमें जयंती में क्या किया जाएगा, इसमें हम संकल्प लेते हैं कि महाराज जी के जो ग्रंथ है, अभी जो बोला महाराज जी ने, डाले महाराज जी जो बताया गया उन्होंने कि ग्रंथ का जो अवलोकन है, इस जयंती पर भगवान के आधार पर जो ग्रंथ है, महाराज जी के जो ग्रंथ है, अभंग गाथा है, इसका जो भूमिबद्ध ग्रंथ है, उनका अवलोकन किया जाता है इस जयंती पर। इस जयंती के उपलक्ष्य में जब बोला जाए जितना उतना ही कम है, क्योंकि इसमें न्यून के पूर्वते इस प्रकार का शब्द है। लेकिन महाराज जी का नाम देखो, जयंती किसकी है, नरहरि महाराज जी की। हमारे संत कितने हुए, बहुत संत है, उनके नित्य गायने भगवंता। इस अभंग में 13 लाइन का जो अभंग है, इसमें 22 भक्तों की उल्लेख किया हुआ है। उसमें नरहरि महाराज का नरहरि सोनार घड़ू कुंकु लागे तो क्या गया संगे डोरे उड़ी। भगवान परमात्मा ने नरहरि महाराज जी के साथ की घड़ू कुंकु के इस प्रकार की सेवा की हुई है। अनेक इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। ऐसे इतिहासों के कथन पर अब दूसरा नाम है इनका महाराज जी का नरहरि। इसमें 2 शब्द है, आधा शरीर नर का, दूसरा शरीर हरि का। तो हमारे सामने तुरंत पोखरनी सामने आ जाती है, आधा शरीर नर का, दूसरा शरीर हरि का। नर सिंह एक अवतार क्या होता है। दूसरा है नर, नरः नयन्ति कर्माणि इति नरः, और हरति पापानिति हरि। जो नर कर्मों के द्वारा अपने समाजों को उत्थान करता है, प्रकटित करता है, संकलन करता है, नयन करता है, उसे नर कहते हैं। और जो अनेक प्रकार के पापों का नाश करता है, उसे हरि कहते हैं। अब इसमें नरश्च हरिश्च तयोः समारः नर रूप हरि, यह सह नरहरि। म्हणून नरहरि सोनार हरिचा दास, रात भजन करी तो रात्र जो दिन जरी हाथी धंधा गोविंदा के पवाड़े। ये महाराज जी का चरित्र है। अब ऐसे अवलोकन पर महाराज जी का क्या बोला जाए, क्योंकि महाराज जी ने बताया कि अपने अपने विषय के अनुसार शब्द पर गंगा विषय है, इस गंगों का विषय का क्या करना है, क्योंकि आपका स्पर्श क्या करना है, इस अवलोकन पर महाराज जी का विचार किया जाएगा। तो अनेक प्रकार के धातु है, प्रत्येक शब्द हमारे व्याकरण शास्त्र में धातु के बिना एक शब्द भी नहीं बना हुआ। हम चलते बोलते हैं, धातु के बिना नहीं बोलते। 2000 धातु व्याकरण शास्त्र में है। अब उस व्याकरण शास्त्र के आधार पर यदि चर्चा करेंगे तभी व्याकरण शास्त्र का अपने शास्त्र का उल्लेख हो जाता है। और उसी उल्लेख पर हम अपने विचारों को प्रकट करने में आसान मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई नरहरि महाराज हमारे विषय के सभी संतों में अनेक हमारे जो बाहर विचार करते लोग हो, ये संत हुआ है, वो संत हुआ है, हमारे संतों का कांटे में उल्लेख है।
संत मालिका में उल्लेख है, संत ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, इनके साथ यात्रा की हुई है, इनके साथ अपने पदस्पर्श के भूमि पर पावन चरित्र उन्होंने गाए हुए हैं, एक दूसरे की स्तुति की हुई है, अनेक प्रकार का इतिहास महाराज जी का है, लेकिन वो लुप्त होने जा रहा है। इस संत संकल्प के द्वारा, ऐसे प्रक्रिया के द्वारा हम लोगों का कार्य है कि जो उड़त है कि न देख करे डोळा, म्हणून ये तो करवाला म्हणूनिया ऐसे अपने समाज में उत्थान होना चाहिए और ऊपर जाकर के अपने ग्रंथों का, जो ग्रंथ फटे हुए पुराने प्राचीन हुए उनको नूतनीकरण करके महाराज जी के लिए प्राकटित ग्रंथ करके उसको सभी समाज में आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसी अवलोकन पर महाराज जी का इतिहास अभी तो बहुत प्रसार हुआ है, बहुत जगह अपने समाजों का उल्लेखित हो रहा है, बहुत जगह प्रार्थना हो रही है, हर जगह हरिपाठ हो रहा है मंदिरों में। ऐसा पहले पता नहीं था नारायण महाराज है कौन, अभी बहुत जगह चल रहा है। अभी गंगा में भी जयंती चल रही है। अच्छा, अनेक प्रकार का विचार महाराज जी के द्वारा किया हुआ है, लेकिन अभी समय कम है। मैं एक ही बोलता हूँ, क्योंकि आज हम एक संकल्प लेते हैं। हमारे समाज में बहुत लोग धनम सर्वाय रुच्यते, सबके पास पैसा बहुत है, लेकिन पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे लोग। भक्तिमय करते करते अभी तो सब सुन रहे हैं, सभी पूजा पाठ कर रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन दुर्लभ हो मानुषो देहो देना जनम पुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। श्री संत शिरोमणि नारायण महाराज जयंती उपलक्ष्य में हुआ है और ये आज का जो दिन न भूतो न भविष्यते, इस प्रकार का आज का हमारे धर्म समाज में हुआ है। इसकी महती बहुत जगह पे फैल चुकी भी है, फैलाने वाले भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध लोग हैं और इनका दिन का जो है आनंदुरे आदि आनंदुरे सभाया अभ्यंतरिया बगा परमानंदुरे, इस प्रकार की उक्ति पर बोलने पर भी कोई न्यूनता नहीं होगी। इस प्रकार का आनंद का उत्सव है। इस जन्म पर हम सभी को शुभकामना दे करके आगे की जो प्रोत्साहित दिन पर है हमारे समाज में हो, अन्य समाज में हमारी जो ग्रंथ रचना है, इस ग्रंथ रचना का भी आगे जाकर के हमारे ग्रंथ हमारे पास आने चाहिए। और महाराज जी का जो उल्लेख है अनेक धर्म ग्रंथों में उल्लेख होते हुए भी हमारा जो स्वर्णकार का ग्रंथ राज महाराज जी के उपलक्ष्य में है, उनका पुनः प्रस्तापित होना चाहिए, यही हम कामना करते हैं। हरि महाराज की जय।